पोटेंशियल एनर्जी का अब अगले डेरिवेशंस आते हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमने सिस्टम ऑफ 1 चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ 2 चार्ज के लिए, 3 चार्ज के लिए, 4 चार्ज के लिए, सबके तरह के इसी तरह से निकाला जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब पहली से हमें एक एक्सटर्नल फील्ड दे रखा है, उसमें हमें किसी भी चार्ज को ले जाना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो फर्स्ट कंसीडर करते हैं एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड कि हम निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हमने माना ये एक एक्सटर्नल फील्ड है E, यहाँ से हमें एक चार्ज Q को इनफाइनाइट पॉइंट से इसके फील्ड के अंदर लेके जाना है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। उस वर्क डन को देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किया कांस्टेंट V। इस V, ये V हुआ। अब ये V को हम बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R नहीं लिख सकते, बिकॉज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें नहीं पता इसमें कौन सा चार्ज लगा है। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आके हम V नहीं निकालते, तो V को हम कौन भी V ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम बाय द फॉर्मूला वही V इज इक्वल टू W बाई Q से W इज इक्वल टू V इंटू Q करते हैं, और V तो यहाँ V आएगा, Q इज इक्वल टू तो W, दिस इज द वर्क डन of a charge Q from travel from infinite to in an external electric field. इसके बाद this work is stored in the form of potential energy U and V is equals to U is equals to V into Q. This is the potential energy of a single point charge in an external electric field. इसके लिए तो बच्चों सिंपल फॉर्मूला आपका वही वाला यूज होना है, तो ये इसका सिंपल सबसे पहला डेरिवेशन है। अब सेकंड डेरिवेशन में ये देखिए, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको सिंगल पॉइंट चार्ज दे और एक एक्सटर्नल फील्ड, उसके वजह से वोल्टेज भी दे रखा हो। अब हम सेकंड डेरिवेशन में जो इसके आते हैं वो हमारा होता है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अब हम 2 पॉइंट चार्ज को रख रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस को लेके आना है हमें। देखिए ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये इसका ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की जो इफेक्ट मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है, ये पूरी जगह इसकी फील्ड वाली है। यहाँ से इनफाइनाइट पॉइंट से पहले मैं इस चार्ज को लेके आ रहा हूँ, मान लो Q1 चार्ज को, वो इससे यहाँ से हम बोल सकते हैं R1 डिस्टेंस पे है। अब ये R1 डिस्टेंस पे अगर ये इसके पास R1 डिस्टेंस पे आया है, यहाँ पे इसका वोल्टेज भी है, देखिए, तो हम लेंगे वर्क डन बाय Q1, ठीक है, इन एक्सटर्नल फील्ड किसमें E, और E के वजह से पोटेंशियल V, देन W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q1। दिस इज द वर्क डन। W1 ले लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे, अब देखिए हम दूसरा चार्ज इनफाइनाइट पॉइंट से एक और चार्ज लेके आए Q2 यहाँ पे, उसी तरह से बिल्कुल इसका इससे डिस्टेंस R2 और इसका इससे डिस्टेंस R12, इसे उसमें लिया था हमने, ये वेक्टर नहीं लगाना, सॉरी, हालांकि जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके सारे को पता है, आपको स्केलर क्वांटिटी चल रही है पोटेंशियल, तो आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमने इसलिए बना लिया आपका कि ये आपको डायरेक्शन समझ में आ जाए, वरना आप ये ना भी बनाओगे तो एक ही बात है, आपको पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन वो ले सकते हो इसको, बिल्कुल। अब ये वर्क डन निकालेंगे हम सेकेंड वाले केस में, वर्क डन बाय Q2 इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, तो वो तो जाएगा W2 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होगा हमारा एक्सटर्नल फील्ड, तो हमारा वही है V इंटू Q2, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक और चीज, वर्क डन Q2 एक्सटर्नल फील्ड, इसके लिए तो निकालेगा, लेकिन इस चार्ज जाने के वजह से यहाँ पे चार्ज Q1 पहले पहुंच चुका है Q2 से, तो ये भी अपना एक फील्ड जनरेट करेगा, जिसके वजह से इसका पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक और चीज निकालनी है हमें, वर्क डन बाय Q2 इन फील्ड ऑफ किसके, Q1 के, वो हमारा निकलेगा W3। तो W3 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वही V किसका होगा, V होगा किसके लिए, Q1 वाला, इंटू यहां पर जाएगा Q2, ठीक है। V1 के लिए 1/4 पाई, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। अब यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R कौन सा लेना चाहिए, देखिए यहां पे जो R लिया जाएगा, ये लिया जाएगा Q1 का Q2 के वजह से, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इसके वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1, तो यहां पे हम आएंगे यहाँ पे R12 डॉट Q2, ये Q1 ले लिया, तो ये हो गया हमारा W3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। वही फिर बाद में टोटल वर्क डन के लिए W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ये दोनों और ऐड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तीसरी चीज W3 हमारी ये वाली थी, इसमें ये हमारा दे रखा है, सबको एक बार ऐड करके आप लिख सकते हो। पहला है V इंटू Q1, दूसरा है
v इंटू Q2 और तीसरा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये बच्चों आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में। डेरिवेशन समझ में, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका ये सेकंड एक्सटर्नल फील्ड वाला था, इसको अच्छे से कीजिएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको इसी तरह से निकालने को आएगी। एक्सटर्नल फील्ड में 2 ही पॉइंट चार्ज का मैक्सिमम आ सकता है। पहले वाला डेरिवेशन जो था उसमें 1 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस और कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। अब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डायपोल के लिए पढ़ाऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डायपोल। डायपोल फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, एक डिवाइस होता है इसमें -q प्लस q चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट अपोजिट के साइन अलग अलग कुछ डिस्टेंस पे, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखूं तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो हम पढ़ेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम। आपने इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले चैप्टर में देखा होगा, इस तरह से बनाते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ये मैंने एक डायपोल रखा -q एंड +q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ई की डायरेक्शन ये रही और डायपोल की डायरेक्शन ये रही, तो थीटा इनके बीच का एंगल बन गया। ठीक है, अब इस डायपोल को हमने, देखिए डायपोल हमने पढ़ा जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल किसी एक्सटर्नल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड इट एक्सपीरियंस आ टॉर्क, ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इसको हमने अपने पहले चैप्टर में रिलेट किया है। देखिए, यहां पे फोर्स लगेगा F + EQ और यहां पे फोर्स लगेगा F - EQ। दोनों अलग अलग साइन के अपोजिट होने की वजह से दोनों मिलकर टॉर्क बना, जिसका फॉर्मूला था हमारा, क्या था, हमारे फॉर्मूला बनाया था PE sin थीटा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म P क्रॉस E, अगर कोई वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। अभी हमारा को ये जरूरत है, ये यूज करते हैं। ठीक है, अब हम मान लीजिए हमें निकालना है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हम सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं, और वर्क डन हमने माना इस डायपोल को थीटा डिग्री ना एंगल लेके हम थोड़ा घुमा रहे हैं। कितना घुमा रहे हैं? d थीटा। और d थीटा घुमाने में हमने एलिमेंट्री वर्क डन dw किया, मतलब वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन था हमारा dw था। तो बाय वर्क डन बोलेंगे, वर्क डन for rotating a dipole d थीटा। ठीक है, d थीटा हमने रोटेट किया डायपोल को, देन वर्क डन कितना हुआ? dw इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू d थीटा। ये हमने एलिमेंट्री वर्क डन का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। यहां पे बच्चों हमने देखिए डिस्प्लेसमेंट एंगुलर लिया है, तो हमने यहाँ पे फोर्स भी एंगुलर वाला कर दिया। एंगुलर कौन सा फोर्स होता है? हमारा टॉर्क। ये 11th चैप्टर में पढ़ के आए हो। यहाँ पे dw लगा के टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे, PE sin थीटा इंटू d थीटा, और इसको टोटल करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल वर्क डन के लिए PE sin थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, यहाँ को हम वर्क डन, देखिए इसमें हम PE को बाहर निकालते हैं, साइन थीटा इंटू d थीटा। यहाँ पे हमारा ये dw हो गया। w को हमने यहाँ dw को हमने w लिख दिया, यहाँ पे PE ये हो जाएगा हमारा -k cos थीटा, बिकॉज साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा। तो इस केस में w जो हमारा बन गया वो बन गया -PE cos थीटा। तो देखिए वर्क ये हमारा माइनस का क्यों आया? बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क अगेंस्ट किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो यहाँ माइनस आना जरूरी है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू PE cos थीटा। नेगेटिव छोड़ देंगे इसका, क्योंकि वो हमें इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। यहाँ पे नेगेटिव इसकी डायरेक्शन दिखाता है कि ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका वर्क डन जो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको घटाने की वजह से करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क और ये वर्क डन एक साथ ही आता है। इसमें कुछ स्पेशल केसेस है वो और कर लेंगे, जिसमें जैसे थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है मैंने डायपोल को बिल्कुल 0 रखा, थीटा की वैल्यू 0 पे बच्चों मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, क्योंकि cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अच्छा, इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं उसको लिखूंगा P.E,
दिस इज द डॉट प्रोडक्ट बिकॉज u इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट आपका। अब एक क्या होता है, अगर इसमें परपेंडिकुलर ऐसे रख दूं, परपेंडिकुलर करने पे cos थीटा 90 हो जाता है, जिसके वजह से वर्क डन 0 हो जाता है। मतलब अगर मैं डायपोल को किसी भी फील्ड के 90 डिग्री पे रखूं तो कोई वर्क डन नहीं होगा। मैक्सिमम वर्क डन के लिए हमें उसे किस डिग्री पे रखना पड़ेगा, उसको हमें या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, क्योंकि cos 180 डिग्री से -1 +1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को अच्छे से कर लीजिएगा एक बार। और बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जितना कर सकते हैं कीजिएगा। अभी मैं आगे आपके और इसी टाइप टॉपिक में रिलेटेड चैप्टर बनाता रहूंगा। जल्दी जल्दी से मैं आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। सेकेंड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर आता है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इसमें टॉपिक काफ़ी हद तक खत्म हो चुके हैं, फिर हम कैपेसिटेंस के टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस बनाएंगे इसमें आगे, तो आप जितना ज्वाइन करवा सकते हैं उतना ज्वाइन करवाइएगा। और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड होगी। तो चलिए हम बाद में मिलते हैं।